नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में हम जानेंगे कि दुनिया में सबसे पहले किसने बुत तराशे और उनकी पूजा शुरू की, और शिर्क की असल वजह क्या थी। वद, सुवा, यगूस, याऊक और नस्र, जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है, उनकी हकीकत क्या थी। वो 5 बड़े बुत कौन से थे जो बाद में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पूजे जाने लगे। इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अरब में ज़माना जाहिलियत के दौरान बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ, खाना काबा में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था, और अरब के मशहूर बुत लात, मनात, उज़्ज़ा और हुबल की हकीकत क्या थी। इन तमाम सवालात के जवाबात हम कुरान और अहादीस की रोशनी में आपके सामने पेश कर। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल गौहरे ईमान सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहतरम दोस्तों, शिर्क अल्लाह ताला के नज़दीक इस कायनात का सबसे बड़ा जुर्म है, जिसका मुर्तकिब अगर तौबा ना करे तो नजात नहीं पा सकता। शिर्क दरअसल इस ज़ाते वाहिद के साथ जो अपनी ज़ात में अकेला है और तमाम कायनात व मखलूक़ात का खालिक है, शिर्क इबादत में किसी को शरीक करना है। इस जमीन पर शिर्क, बुत परस्ती और गैरुल्लाह की इबादत हर दौर में मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद रही है। बाज़ मज़ाहिब ऐसे भी हैं जो तौहीद के कायल हैं और उनके मानने वाले ये अकीदा रखते हैं कि कायनात का खालिक सिर्फ एक है। इस्लाम इस नज़रिए में सबसे नुमाया है, जबकि दूसरे मज़ाहिब जैसे यहूदियत, ईसाईयत, बुद्धमत और कई दीगर मज़ाहिब भी इस बात के कायल हैं कि कायनात का खालिक सिर्फ और सिर्फ एक है। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम के ज़ुहूर से पहले मुशरिकीन ने अल्लाह ताला के घर खाना काबा को भी बुत परस्ती का मरकज़ बना रखा था। बुतों के नाम पर हज और तवाफ किया जाता था, उनको सजदे किए जाते थे, उन्हें खुदा के हुजूर सिफारिशी समझा जाता था और उनके लिए नजराने और कुर्बानियां पेश की जाती थीं। लेकिन सवाल ये है कि जब तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, तो फिर दुनिया में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ, और आखिर बुत परस्ती का ये रिवाज तौहीद के मरकज खाना काबा तक कैसे पहुंचा। दोस्तों, ये भी बयान किया जाता है कि कदीम जमाने में अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता और वो फौतशुदा शख्स किसी करीबी रिश्तेदार के ख्वाब में आकर कहता कि फलां जगह जाओ, वहां एक चीज रखी हुई है, तो ख्वाब देखने वाला वहां जाकर देखता और वो चीज उसी तरह मौजूद होती जैसे ख्वाब में देखी थी। इसके बाद वो शख्स अपने फौतशुदा अजीज की ताजीम करने लगता और दूसरों को भी इसके बारे में बताता कि फलां शख्स बड़ी हाजत रवाई करता है। फिर लोग उसकी कब्र या उसका मुजस्समा बनाकर ताजीम करने लगते और आहिस्ता आहिस्ता यही ताजीम इबादत की शक्ल इख्तियार कर लेती। इसी तरह देखती ही देखती बुत परस्ती शुरू हो गई और हर कबीले ने अपने अलग अलग बुत बना लिए। वो उनकी इबादत में मशगूल हो गई और असल खुदा को छोड़कर शिर्क में मुब्तला हो गए। अगर इस्लाम की तालीमात की तरफ रुजू किया जाए तो कुरान मजीद में बुत परस्ती की इब्तिदा के बारे में वाज़े इशारा मिलता है। सूरह नूह में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और उन्होंने कहा कि अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ो, न वद को, न सुआ को, न यगूत को, न यऊक को और न नस्र को। ये उन बुतों के नाम थे जिनकी लोग इबादत करते थे। अगरचे उनके बहुत से बुत थे, लेकिन ये 5 बुत उनके नजदीक ज्यादा अहम समझे जाते थे। तफसीलात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दौर तक लोग तौहीद पर कायम रहे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल में चंद निहायत नेक, मुत्तकी और इबादत गुजार अफराद थी, जिन्होंने अल्लाह ताला का खास कुर्ब हासिल किया था। लोग उनसे मोहब्बत करते, उनकी इज्जत करते और उनकी सोहबत इख्तियार करते थे। उन नेक हस्तियों के नाम वद, सुवा, यगूस, याऊक और नस्र थे। ये पाकीज़ा लोग दुनिया को खुदा की याद
और दीन की तरफ राग़िब करते थे। लोग उनकी मजलिस में बैठते और उनकी सोहबत से ईमानी सुकून हासिल करते थे। लेकिन जब उन पांचों नेक बुजुर्गों का विसाल हुआ तो लोग शदीद गम में डूब गए। उनके दिलों से इबादत की तड़प आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। वो आपस में कहते कि अब हमें खुदा के करीब कौन करेगा और दीन का रास्ता कौन दिखाएगा। बस इसी मायूसी के दौरान शैतान ने उनके दिलों में एक वसवसा डाला कि इन बुजुर्गों की शबाहतें, तस्वीरें बना ली जाएं ताकि उन्हें देखकर खुदा की याद और इबादत का शौक जिंदा रहे। शुरू में उन लोगों ने सिर्फ यादगार के तौर पर तस्वीरें बनाई और उनकी कोई पूजा नहीं होती थी। लेकिन वक्त के साथ शैतान ने उन्हें मजीद भड़काया और कहा कि इन मखसूस शक्लों को पत्थरों पर तराशो और अपनी इबादत गाहों की जीनत बना लो। फिर रफ्ता रफ्ता लोग उनके आगे सरनिगूं होने लगे। ताजीम हद से बढ़ गई और आने वाली नस्लें असल हकीकत से बिल्कुल अनजान हो गई। आखिरकार शैतान ने नई नस्ल के दिलों में ये बात बिठा दी कि उनके बाप दादा दरअसल उन्हीं मूर्तियों के आगे झुकते थे और उन्हीं के सदक़े दुनिया में खानों, बारिशें और रिस्क बरसता था। और यही वो मोड़ था जब इस जमीन पर सबसे पहली बुत परस्ती का आगाज हुआ। वक्त गुजरता गया और वो तस्वीरें आहिस्ता आहिस्ता पत्थर के मुजस्समों में तब्दील हो गईं। फिर वो मुजस्समे अकीदत का मरकज बने और आखिरकार नौबत खुदा को छोड़कर उनकी इबादत तक पहुंच गई। इस तरह शिर्क और बुत परस्ती का ये फितना पूरी दुनिया में फैलने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग उन्हीं 5 मशहूर बुतों यानी वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र की पूजा करते थे। यही वो दौर था जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी भटकी हुई कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सदियों तक अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाया, उन्हें तौहीद की दावत दी, शिर्क के अंजाम से डराया और फरमाया कि सिर्फ एक अल्लाह के आगे सर झुकाओ। मगर अफसोस, कौम ने उनकी एक न सुनी और अपने बुजुर्गों के नाम पर बनाए गए उन बुतों को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। जमाना बदलता गया और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में नई नई माबूद बनने लगी। कहीं सूरज की परस्तिश शुरू हो गई, कहीं चांद की इबादत होने लगी, कहीं सितारों को मुकद्दस समझकर पूजा गया और कहीं आम इंसानों को ही खुदाई मर्तबा दे दिया गया। बाद में बास सरकश हुक्मरानों ने खुद ही अपनी खुदाई का दावा शुरू कर दिया, जैसा कि कुरान मजीद में नमरूद और फिरौन का जिक्र मिलता है। इसी तरह दुनिया में शिर्क का दायरा बढ़ता गया और मुख्तलिफ कौमों ने अपनी अपनी अलग देवता और माबूद बना लिए। अरब में बुत परस्ती का आगाज। मोहतरम दोस्तों, अगर जजीरा अरब में शिर्क और मूर्तियां लाने की इब्तदा की बात की जाए तो रिवायात के मुताबिक शुरुआती दौर में वहां बुत परस्ती का कोई रिवाज नहीं था। लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीनी तालीमात से किसी हद तक बाखबर थे और खाना काबा को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का मरकज और तौहीद की निशानी समझा जाता था। लेकिन रफ्ता रफ्ता कौमे नूह के बचे हुए असरात और आसपास के इलाकों की गुमराही अरब की जमीन तक भी पहुंच गई। तारीख के मुताबिक अरब में सबसे पहले बुत परस्ती को आम करने और लोगों को इस रास्ते पर डालने वाला शख्स अम्र बिन लुहई खुजाई था। वो एक मर्तबा तिजारत के सिलसिले में शाम के इलाकों में गया। वहां उसने देखा कि लोग मुख्तलिफ बुतों के आगे झुक रहे हैं और उनकी परस्तिश कर रहे हैं। चूंकि शाम का वो खित्ता अंबियाए किराम की सरजमीन थी, इसलिए उसने ये गुमान किया कि शायद यही सच्चा और बेहतर मजहब है। वो वहां के लोगों से मुतासिर होकर वहां से एक बड़ा बुत अपने साथ ले आया और मक्का पहुंचकर उसने उसे नस्ब कर दिया। मक्का के लोग अम्र बिन लुहई को अपना सरदार और बड़ा नुमाइंदा मानते थे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे उसकी इस नई तरीके की पैरवी शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरे अरब में बुतों का ये सिलसिला बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि एक वक्त आया जब मुकद्दस खाना काबा के अंदर और उसकी चारों तरफ तकरीबन 360 बुत रख दिए गए। ये वही मुकद्दस काबा था जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था।
मगर अफसोस जमाना बदलने के साथ साथ वो बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज बन चुका था। अरब में उन दिनों सैकड़ों बुत थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मशहूर और बड़े नाम लात, उज्जा और मनात थे। मक्का के मुशरिकीन उन्हें इंतहाई मुकद्दस समझते थे। उनके नाम पर मन्नतें मानते, कुर्बानियां पेश करते और मुश्किल वक्त में उन्हीं से मदद मांगा करते थे। लात के बारे में बाज तारीखी रिवायात में आता है कि वो असल में एक निहायत नेक और सखावत पसंद इंसान था, जो मक्का आने वाले हाजियों की खिदमत करता था और उन्हें मुफ्त खाना और पानी मुहैया करता था। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसकी यादगार के तौर पर एक निशानी बना ली और फिर रफ्ता रफ्ता वो अकीदत अंधी इबादत में तब्दील हो गई। इसी तरह उज्जा और मनात को भी मक्का में बड़ी अजमत दी गई और उनके नाम पर पूजा शुरू कर दी गई। लोग ये झूठा अकीदा रखने लगे कि ये बुत उनके लिए बरकत, खुशहाली और हिफाजत का जरिया है। हालांकि हकीकत ये थी कि हर किस्म की इबादत और शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ाते वाहिद के लिए था। मोहतरम दोस्तों, वक्त गुजरता गया और अरब में बुत परस्ती अपने उरूज पर पहुंच गई। लोग पत्थरों के आगे झुकते, उनके नाम पर जानवरों की कुर्बानियां देते और उन्हीं से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआएं मांगा करते थे। लेकिन फिर वो मुबारक वक्त आया जब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबास फरमाया, ताकि भटकी हुई इंसानियत को दोबारा तौहीद की तरफ बुलाया जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, शिर्क की गुमराही से रोका और बताया कि हकीकी माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इब्तिदा में मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर मुखालिफत की। उन्होंने नए मुसलमानों पर जुल्म व सितम किए, उन्हें तकलीफें दी, मजाक उड़ाया और हर मुमकिन कोशिश की कि इस्लाम का पैगाम फैल न सके। मगर खुदा का फैसला कुछ और ही था और आखिरकार वो अजीम दिन आ ही गया जब मक्का फतह हुआ। फतह मक्का के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस खाना काबा की तरफ तशरीफ लाए। उस वक्त काबा के अंदर और बाहर सैकड़ों बुत मौजूद थे। रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बुतों को गिराने का हुक्म दिया और हक के गालिब होने का ऐलान फरमाया। इस तरह सदियों से कायम बुत परस्ती का वो निज़ाम हमेशा के लिए टूट गया। लात का खात्मा। तारीख के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु को लात के उस बड़े बुत को मिटाने के लिए भेजा। वो वहां पहुंची, उस बुत को जड़ से उखाड़ कर तबाह किया। जब वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोबारा जाने का हुक्म दिया, ताकि वहां मौजूद बाकी आसार को भी मुकम्मल तौर पर मिटाया जा सके। चुनांचा वो दोबारा उस मुकाम पर गए और उन्होंने बाकी बची हुई निशानियों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस तरह अरब के उन मशहूर और बड़े बुतों का सिलसिला खत्म हुआ और मक्का की मुकद्दस सरजमीन शिर्क की गुमराही से हमेशा के लिए पाक कर दी गई। बुत परस्ती का असल सबब। मुहतरम नाज़रीन, इस पूरी तारीख से एक बहुत ही अहम और सबक आमूज बात सामने आती है। बुत परस्ती कभी भी अचानक या एकदम से शुरू नहीं होती। इसका आगाज शुरू में किसी नेक इंसान की सच्ची मोहब्बत और अकीदत से होता है। फिर उनकी याद को बाकी रखने के लिए कोई निशानी या शबाहत बनाई जाती है। उसके बाद उस निशानी को हद से ज्यादा गैर मामूली एहतराम दिया जाने लगता है और फिर बाद में आने वाली नस्लें उसकी असल हकीकत और मकसद को बिल्कुल भूल जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एहतराम अंधी इबादत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसीलिए दुनिया में आने वाली तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने हमेशा तौहीद की दावत दी और लोगों को शिर्क के इस मख्फी वार से बचने की सख्त तलकीन फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम,
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब ने इस दुनिया को सिर्फ एक ही पैगाम दिया कि अल्लाह एक है। सिर्फ उसी के आगे सर झुकाओ, उसी से मदद मांगो और उसी की जात पर कामिल भरोसा रखो। दुनिया के तमाम नबियों का मकसद इंसानियत को बातिल की कैदों से निकालकर सिर्फ एक खुदा की बंदगी की तरफ लाना था। और यकीन जानिए, यही इस दुनिया और आखिरत की असल कामयाबी है। माशाअल्लाह, हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।